हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये डिवाइन मैसेजेज होगी। तो चलिए डिवाइन से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूवर्स हैं, आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस देने वाले हैं। आप बताइए, मुझे बताइए, ताकि मैं उनको गाइडेंस दे सकूं। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए डिवाइन टुगेदर 7777 से। देखते हैं कि आप लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे डिवाइन। ठीक है, तो जो भी मैसेजेज होंगे डिवाइन के होंगे, आपके लिए होंगे। वेकअप कॉल दिया जा रहा है। वेकअप कॉल टू व्हाट यू लव। कीजिए, खुल के कीजिए। जिस चीज़ से भी आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं, जाग जाइए, उठ जाइए। परमात्मा आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ा कर सकता है। अगर किसी की बुरी नज़र, बुरा इंटेंशन आपके ऊपर है, आपके काम के ऊपर है, आपके फैमिली के ऊपर है, आपके नियर डियर के ऊपर है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो होते हैं एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज मुझे गाइड करे प्लीज गाइड करे। जो भी मेरे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है डिवाइन टुगेदर 77 के। जो भी व्यूवर्स है, कलेक्टिव्स हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या कुछ गाइड करेंगे प्लीज बताएं। ओके, तो चलिए, जो भी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम से आप गुजरे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का, तो आप जो है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन अच्छा कुछ करने वाले हैं। जो भी था, और आपकी सच्चाई निकल कर बाहर आएगी। कोई भी सच्चाई जो है, किसी भी सच्चाई को आप देखेंगे बाहर निकल कर आएगी। कोई कार्मा था किसी का जिसके साथ आपका चल रहा था, कार्मा का कुछ लेना देना यहाँ पे था। आपने बहुत कुछ दिया है किसी को, अब वो कार्मा कंप्लीट होता हुआ और वो जो कार्मिक पर्सन था आपके लाइफ से निकल के जाता हुआ। तो अगर आप लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, आप लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो यहाँ पे आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है निकल कर जाती हुई अब आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, सपने में थी, ख्वाहिशें में थी, कहीं पे भी कोई थर्ड पार्टी थी जो बहुत सालों से इंतजार कर रही थी आपका। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत आग लगा के रखी थी, आप दोनों कपल्स को मिलने नहीं देते थे, प्यार करने नहीं देते थे, एक लवी डवी एनर्जी में आने नहीं देते थे, क्योंकि किसी और की नज़र थी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि आपने बहुत अच्छे से पास किया है। जब कभी भी आप कपल्स एक दूसरे से मिलते थे, तो यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति जो था वो नज़र लगा के गड़ा के बैठा था, बैठी थी, बैठे थे। कोई एनर्जी, कोई एंटिटी, डिमोन एनर्जी किसी का था, तो ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा ना चल सके। लेकिन यहाँ पे किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग का हाथ है इस रिश्ते को बचाने के लिए, सालों से लगे हुए थे और इस रिश्ते को निकाल के लेके जा रहे हैं, आपके सपने को निकाल के ले जा रहे हैं। अगर आपको कोई अनसक्सेस करना चाहता था, आपके अगर किसी भी तरह का सपना को पूरा नहीं होने देना चाहता था कोई व्यक्ति, तो आपका अब जो है सपना पूरा होता हुआ बहुत तेजी से और आगे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी रोना धोना था बहुत तेजी से आप उस पर कमांड पाएंगे और उसको पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरह का अगर आपको मायूसी थी, उदासी थी रिलेशनशिप से, आज पता नहीं क्यों आ रहा है। और बताइए,
रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप अगर किसी ने भी कंट्रोल करके रखा हुआ था, किसी ने भी, और उसको कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता था, कोई भी व्यक्ति है ना, यंगर पर्सन कोई, जैसे आपके कपल्स, आपका जैसे मेल है तो मेल का मेल ही जैसे आप फीमेल देख रहे हो तो आपका पर्सन मेल हो गए, तो मेल का कोई मेल इक्वल एज का फीमेल देख रही है तो फीमेल का ही कोई मतलब इस हिसाब से ऑपोजिट सेक्स, अगर आप फीमेल हो और देख रहे हो तो आपका पर्सन मेल हुआ, तो मेल कोई था जो इस रिलेशन को नहीं चाहता था, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी पर्सन फीमेल हुई, तो फीमेल का ही कोई फीमेल थी जो बर्दाश्त नहीं करती थी, क्योंकि वो आपके लाइफ में आना चाहती थी। इक्वल एज आपके पर्सन का एज, ग्रुप के साल 2 साल इधर उधर, तो आप उनको विश फुलफिलमेंट नजर आते थे किसी भी तरह का। देखो, अगर उन्होंने आपके लाइफ में टावर दी थी, आप दोनों को मिलने नहीं देते थे, तो ये टावर हटता हुआ जाता हुआ आपको लगता था कि ये कब रिश्ता ठीक होगा, जबकि आप दोनों कपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दोनों कपल्स को अलग कर देते थे, मिलने नहीं देते थे, दोनों के बीच में कोई एनर्जी छोड़ देते थे और बहुत तेजी से वो एनर्जी आती थी। तो इस वक्त जो है उसका पाप का घड़ा भर चुका है। वो जो मेल है, फीमेल है, जो भी है, अपने जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। आपका रियूनियन होने वाला है ना, नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है, और 4 to 6 मंथ में, ठीक है। कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टू जैन फेब तक आप लोगों का लग रहा है। बहुत लंबे समय तक अगर आप लोगों ने किसी भी चीज को झेला है तो वहां से आप निकलते हुए आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे आप टावर को बहुत आसानी से आने, जो भी टावर आपको बार बार देते रहे हैं आपके पर्सन को, आपको, तो इस वक्त जो है उस बंदा बंदी का जो है और एक कार्ड दे दीजिए। देखिए, जिसकी वजह से इस प्यार में वो चीज नहीं था, है ना, लस्ट वाला प्यार था। देखिए, डेविल, तो कोई ब्लैक मैजिक से आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन का फ्रेंड, आपके पर्सन का कोई फ्रेंड, ठीक है, बहुत नियर फ्रेंड, जो घर में आया गया है, हर जगह एक आध बारी तो पहुंच जाता है, पहुंच जाती है। जैसे मैं मेल फीमेल हूँ तो मेरे लिए मेल, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेल है तो फीमेल मतलब ओपोजिट वाले आ जाते हैं, चले जाते हैं, सडन आएंगे, आपके घर का खाना नहीं खाएंगे, आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, बहुत मुश्किल से कभी एक आध बार आप लोगों ने। तो इस वक्त जो है उस बंदा बंदी का जो भी नियत था आपके ऊपर, गंदा नियत, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ का कोई फ्रेंड, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड का कोई फ्रेंड, कोई था जिसका कि आप लोगों के रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखता था, रखती थी, है ना। तो इस वक्त जो है उस बंदे का काफ़ी बुरा हाल हो रहा है, और यहाँ से आप लोगों के रिलेशन को लटका के रखे थे कि आपको अपने पर्सन में इंटरेस्ट नहीं, आपके पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं, तो ये चीज़ें से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि आप लोगों का कांटेक्ट हो, बातचीत हो, आप लोग पास में आए। तो ये जो डेविल एनर्जी है, अब जो है आप लोगों को हैंग करके रखते थे, अब इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसा लगता है कि अब जो है आप काफ़ी समझदार हो रहे हो, अब एनर्जी को जान चुके हो, पहचान चुके हो, लोगों को जान रहे हो, पहचान रहे हो, तो आप जो है यहाँ से आगे निकलोगे, ठीक है। कुछ लोगों का जो कपल्स नहीं है या इस तरह का रिश्ता नहीं है जिनका भी, उनके लिए ये आ रहा है कि आने वाले समय में, सबके कपल्स तो ऐसे नहीं होंगे, सबके में तो ब्लैक मैजिक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगर आप यहाँ हैं डिवाइन टुगेदर में अगर आप आए हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। और आप बहुत समझदार हैं, आप अच्छे का ही साथ दे रहे हैं, बुरे का साथ नहीं दिए हैं, तो ये परमात्मा भी बहुत खुश होते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी जा रहा है। अगर हम ये मैरिज वाले, ब्लैक मैजिक वाले, स्पेल वर्क वाले को निकाल दें, बाकी लोगों के लिए अगर हम ले लें तो आप के पास बहुत सारी ब्लेसिंग सबके पास आ रही है। ब्लेसिंग तो देखो सबके पास आ रही है, कार्मा कहीं ना कहीं सबके खत्म हो रहे हैं, किसी न किसी से जो भी टॉक्सिक लोग थे ना, कोई लेना देना था, तो एग्जाम समझिए तो आपने दिया है, अच्छे नंबर से पास हुए हैं, है ना। तो भाई अच्छे नंबर से पास होने के बाद क्या मिलता है, कुछ स्पेशल तो ट्रीट मिलता है ना। तो यहाँ पे परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग आ रही है आपके पास में।
11/11 जो है आप लोगों ने, बहुत लोगों का रियूनियन होगा, बहुत लोगों का यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला, है ना। और बहुत लोगों का इंगेजमेंट, मैरिज, बहुत लोगों का होता हुआ, बहुत लोगों को न्यू जॉब, और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत बुरे समय को पीछे छोड़ रहे हैं, आने वाले समय जो है किसी भी तरह का टेंशन, निराशा, उदासी, मायूसी है तो इसको जो है आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको रख लेते हैं, क्या पता अभी पर्सन में भी आ जाए तो कुछ खुशियां आ रही है, सुख शांति आ रही है, समृद्धि आ रही है, उन्नति तरक्की आ रही है आपके लाइफ में। तो आप जो है उसको इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो अभी हम इसको रखेंगे आज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको रखना चाहिए, ठीक है। तो कोई बहुत खूबसूरत सा चीज आप निकालते हुए, जॉब में, कैरियर में, कहीं पे भी अगर कोई चीज था तो वो जो नेगेटिविटी थी हटती हुई आपके अंदर से, सराउंडिंग से, माइंड से, और एक क्लाउडी चीज था तो वहां से क्लाउड छटता हुआ और बाहर आता हुआ, सच्चाई को जानेंगे, अच्छाई को जानेंगे, उगता सूरज का वेलकम करेंगे, ठीक है ना। और जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में ग्रहण लगा के बैठे थे तो इनका तो बस टाए टाए फिश होना है, ठीक है। तो पहले आपने रो लिए हैं तो अब इनके रोने का नंबर आएगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, सच्चाई निकल कर आएगी और बहुत अच्छे से आप जानेंगे। तो चलिए आप शिफ्ट करते हैं हम लोग कहाँ, पार्टनर्स में, फीलिंग्स, पार्टनर फीलिंग्स में। तो देखते हैं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूवर्स है, उनके जो माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा था। देखिए आपके पर्सन जो है क्या कुछ चल रहा था, उदास है, मायूस है, हार्ट ब्रेक है, और जिस भी तरह से आपका हार्ट ब्रेक किए थे या ये सिचुएशन था, कोई थर्ड पार्टी थी इसमें, तो बहुत जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उनको लगता है उनसे कुछ गलतियां हुई है, भूल हुई है किसी भी तरह का। और देखते हैं किसी भी तरह का तुनक मिजाजी थी, नाराजगी थी, और आपको स्पाई कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे जहाँ से भी आप मिल सकते हैं वहाँ पे जाके जो है, और आपके लाइफ में जस्टिस आता हुआ, ऊपर भी देखिए आ रहा है कि आपको सारी चीज़ें आ रही है। तो ऑब्वियस जिन लोगों ने भी लाइफ में, कपल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, तो उसका खात्मा होता हुआ, और आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए, तो इंस्पायर कर रहे हैं, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं आपके पर्सन, रो रहे हैं अगर आपको रुलाए थे तो किसी भी तरह से आपकी पेन को समझ रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स और क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव। तो जो कोई भी यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक, देखिए आ गया, मैं बोली थी ना कि कार्ड ले लेती हूँ, आएगा। आप बहुत इंट्यूटिव है, ये उनको समझ में आ रहा है। और पहले क्या था, कोई भी ब्लैक मैजिक से अगर आपके पर्सन और आप दूर दूर हटते थे, आप जा रहे हैं, आपके पर्सन को पता था, क्योंकि उनके ही फ्रेंड है तो उनको बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पे तो हम हैं, तो आपको बताते नहीं थे किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे आप आगे आगे जाते थे। पहले क्या था, वो भागते थे आपसे, उनको पता था कि यहाँ पे किसी का नज़र है उनके रिलेशनशिप में, तो छोड़ना चाहते थे। अब जो है आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप बहुत पावरफुल हो गए हैं, बहुत अच्छे जगह पे आ गए हैं, और उनका पैसे का लॉस हो रहा है, पैसा भी उनका जो है कहीं ना कहीं मतलब बर्बाद हो रहा है। और अब आपके साथ अगर कोई भी अच्छी एक सपना है उनका आपके साथ फिर से रहने का, घर बसाने का, फिर से अगेन एक साथ रहने का, आप और आपके पर्सन, बच्चे हैं तो बच्चे के साथ उनका एक दिली ख्वाहिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उनको लग रहा है आपको चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि आप जो है बहुत इंट्यूटिव है। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस बहुत इंट्यूटिव है, तो बहुत मायूस, उदास होता हुआ, इमोशन उनका ड्रेन होता हुआ, परमात्मा से, डिवाइन से, मतलब एक दिल से रोते हुए, तड़पते हुए, दिल रो रहा है, दिल रो रहा है, दिल फटा है, दिल क्रैक हुआ है, दिल से एकदम ये निकल रहा है, रो रहे हैं, एकदम ऊपर तक जा रही है हाई वाइब्रेशन की, तुम मेरी कब सुनोगे, सुनोगे नहीं सुनोगे बताओ। तो यहाँ पे रोते हुए, परेशान होते हुए, उन्होंने भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस की थी, उनके अंदर बाहर 555। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए, अगर किसी भी तरह का लो वाइब्रेशन में थे, शॉर्टकट अपनाना चाहते थे या अपनाए थे, तो उसका भुगतान करते हुए, और शॉर्टकट हमेशा इंसान को महंगी पड़ती है, एक लेसन लेते हुए, और उनके लाइफ में जहाँ कहीं भी है अच्छा खासा भगदड़ में 2 कार्ड क्यों आ गए भाई, रीजन हो गए। हाँ देखिए 2 कार्ड आए तो रीजन होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल चुका है, 10 कार्मा का फेज आप जो है बहुत अच्छे से निकाले हैं, कार्मा है ना।
तो वहाँ भी था, यहाँ भी था। आप लोग जोग्राफिकल एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, जोग्राफिकल एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, परेशान हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेन। तो एक बड़ा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लो वाइब्रेशन के थे, छोटे छोटे चीज़ों में सुख भोगते थे। तो अभी जो है आपको देख के आप बहुत उनको मिस्ट्री वाले लग रहे हो इस वक्त। आप जो है बहुत मिस्ट्रीसियस पर्सन लग रहे हो, ठीक है। बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी, बहुत ही गलत का साथ नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, चलो निकलो परे हटो। जस्टिस आ चुका है, न्याय मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि सब कुछ तो आपके फेवर में है। तो किसी भी तरह का अगर उन्होंने राज को दबा के रखे थे, किसी भी तरह का चीज़ को छुपा के रखे थे, किसी भी तरह का चीज़ को अगर उनको कुछ मजबूरी थी, शौक था, खुशी था, गलतियां थी, हिम्मत नहीं थी बोलने की, जो भी रीजन था, जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट करते हुए, जबरदस्त तरीके से सारे टूल्स उनको पता है, कौन सा टूल्स कहाँ लगाना है, कैसे करना है, बंदा बंदी एक्सपीरियंस होल्डर है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप भी कोई कम एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हो, आपको भी गलत सही का पहचान है, क्योंकि आपने भी तो भुगतान किया है लाइफ में। तो आप लोग कहीं दूर हैं इस वक्त, एक शहर में नहीं है। बहुत दिन से जो इंतजार किए थे, उनको लगता है कि शायद जो है समय का पहिया घुमा है, और समय जो है एक जैसा नहीं रहता है। तो डाउनफॉल के बाद में एक अपग्रेड होता है, तो उनको लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। उनका मैनिफेस्टेशन और प्यार है आप दोनों के बीच में, तो आप कुछ ना, क्योंकि उनसे तो कुछ होने को रहा नहीं, वो कहीं स्टक हैं, फंसे हुए हैं। मैं बोली थी ना ये सारे कार्ड आने के चांसेस है, इसीलिए मैंने उठा ली थी। तो यहाँ पे आप तो ऐसे लग रहे हो उनके कि क्या ही आप उनके लकी चार्म हो। आप आए बाहर आई वाली बात है ना। आप आ गए तो सब आ गया, और आप चले गए तो सब चला गया। तो इस वक्त आपको छोड़ने के बाद, किसी भी कारण से अगर आपको छोड़े थे, रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, अंदर भी बाहर भी, माइंड दिल दिमाग में भी एंड बाहर भी। जब अंदर रहेंगे, अंदर ठीक नहीं रहेंगे, उनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको एक इमोशन की ज़रूरत है, जो इस वक्त उनको इमोशन प्यार कोई नहीं दे रहा है। परमात्मा जो है ठोक ठोक के आपकी कीमत का एहसास करा रहे हैं कि तुमने क्या खोया, क्या पाया। फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो है ना तो फ्रेंड्स भी कोई कार्मिक रहा होगा, रही होगी, ठीक है। एक और आ रहा है, देखिए। तो उस जो फ्रेंड्स का बात हो रहा था यहाँ पे, तो फ्रेंड को आप उनके विश फुलफिलमेंट लगते हो। आपको देख के वो पागल होते रहते हैं, लगता है बस आप मिल जाओ तो उनके लिए सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स है, काफ़ी प्यार है उस फ्रेंड्स का आपके ऊपर में, काफ़ी प्यार है। एक कार्ड यहाँ से भी आ रहा है। तो मल्टीपल टाइम उनके फ्रेंड जो है आपके पार्टनर से आपको तो, मतलब पीठ में खंजर भोंकवाए हैं किसी भी तरह से। या तो मजबूरी में आपके पर्सन होंगे, उल्टा लटके पड़े हैं, मजबूरी में होंगे, स्टक होंगे। ब्लैक मैजिक है, या तो समझते होंगे या तो वो भी नहीं समझ पाते होंगे। दो रीजन है यहाँ पे, या तो वो जान के सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो अनजान है। तो यहाँ पे अभी उनको सब कुछ पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, हाई वाइब्रेशन सोलमेट में हो। तो आप लोगों के लिए जो भी था, आप लोगों का एक रीयूनियन होने के चांसेस रहेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा, 4 to 6 मंथ, है ना। एंड जो भी पर्सन है आपके पर्सन, वो भी बहुत प्यार कर रहे हैं, और कोई और विलेन है ना। विलेन ना हो तो स्टोरी पूरी नहीं होती है, राइट। तो यहाँ ठीक ठाक तगड़ा किस्म का विलेन, जो किसी का 10 साल बर्बाद किया, 10 महीना बर्बाद किया, 20 साल बर्बाद किया, 25 साल बर्बाद किया, 30 साल, 35 साल, है ना। तो अच्छा खासा। तो इस वक्त जो है उसका उस विलेन का क्या चल रहा है, जरा देखें उस विलेन का क्या है। जो भी इस रिलेशनशिप में जो विलेन है, क्या हम उसकी देख सकते हैं। तो वो विलेन ऐसा था जो आपके पर्सन को गुस्सा आता था, आप उनसे नहीं मिले हैं, नहीं बात किए हैं, नहीं थे। तो आपके पर्सन को जहाँ भी जाते थे नेगेटिविटी सा लगता था। आपको लेकर, बच्चे हैं तो उनको लेकर ऐसी जगह में चले जाते थे जहाँ कोई उनको डेवलपमेंट ना हो, फ्रस्ट्रेट हो। फिर उनको मतलब आपके पर्सन को और आपको बहुत सफ़र कराए हैं, चीट कराए हैं, बहुत चीटिंग, धोखेबाज फ्रेंड्स, है ना। बहुत हाथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, तो बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स का क्या हो रहा है अभी, वो फ्रेंड्स डरा हुआ है, और डरी हुई है, जो भी है डरा हुआ है। एंड डेथ, देखिए मैं बोल रही थी ना, एंड डेथ, कि वो जा रहा है ना।
तो उसका karma पूरा हो गया है। जो भी दोस्त है ना, जो भी काफ़ी दिन से आप लोगों को सफ़र कराया, उसके जाने का टाइम आ गया है। हो सकता है आपके रिलेशन से ना जाए तो दुनिया से ही उठ के चला जाए, ऐसी भी मुझे ऊपर से वाइब्रेशन आ रही है। उसके जाने का टाइम आ गया है। अगर वो नहीं जाता है, ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में घुसता है, घुसती है, मैं लेडीज हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, घुसता है, तो इस वक्त जो है उसकी आंखें फटी की फटी है, पूरा एक्सपोज हो चुका है। आपके बच्चे के ऊपर भी उसकी नज़र थी। अगर आपका एक बच्चा है वाइफ हस्बैंड के बीच में, तो बच्चे पे भी नज़र थी, गंदी नज़र थी उसकी। बच्चे को भी छोटे से कर्मा था, कुछ भी था। तो इस वक्त जो है वो फ्रेंड आपके लाइफ से निकलते हुए, और हो सकता है सृष्टि से भी उठ जाए। और ऐसे लोगों को उठ ही जाना चाहिए। परमात्मा उठा ही लो ऐसे लोगों को, क्यों गंदगी फैला के रखे हुए हैं जो बच्चे तक को नहीं छोड़ते हैं, है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो देखिए कार्मा आ गया ना, एक कार्मा का बैगेज था, बहुत गोल गोल गोल, आपके पर्सन, आपके बच्चे गोल 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 घूमे हैं, बट निखर के आए हैं। डोंट वरी, निखर के आए हैं, आप पावर में आए हैं। और देखिए आपका रियूनियन, और मतलब रियूनियन भी होगा, एंड कोई सपने, कोई अपना, कोई घर, जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, बच्चे की शादी, और मे भी उसकी नज़र हो कि आपके बच्चे की शादी उसके बच्चे से हो। देखिए न, अब वो जा रहा है, जो भी है हेटर्स हैं आपके रिलेशनशिप का, वो उसका जाने का टाइम आ गया है, वो जा रहा है, जाना पड़ेगा। चाहे प्यार हो चाहे ना हो, अपना प्यार अपने अंदर दबोच के जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जो है उसके लाइफ में टावर, इसीलिए मैंने बोली ना कि ये टावर मुझसे कुछ कहता है, तो वहां से मैंने उठा लिया था। देखिए ये सारे कार्ड आए, आ गए, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, आ गया सारा का सारा। तो इस वक्त जो है वो टावर आपके लिए नहीं था, वो टावर आपके लाइफ से जा चुका है ना, हवा थी। बाकी वो जो फ्रेंड है उसके लाइफ में टावर आ चुका है, उसके लाइफ में टावर आ चुका है। जो मुसीबत, जो आपके घर रिश्ते को तोड़ा, पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जो भी छीनना, नोचना, करना, इधर से उधर करवाना, आपके पर्सन अगर आप फीमेल देख रहे हो तो उनको ड्रिंक कराना, उनका कैरेक्टर खराब करना ताकि आप उनको छोड़ दो, ताकि वो आके आपके सामने मुंह मारे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। जो भी एनर्जी से खेलते हैं, काली पूजते हैं, कुछ भी पूजते हैं, इस समय में उनकी बज रही है, माता काली ही बजाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उनका पाप का घड़ा भरता हुआ आप पावर में आते हुए, आप जो है उसको ऐसे लगाओगे, उसका नाम मे बी एन से शुरू हो सकता है, एम से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है, ठीक है। और इसमें ए नाम इन्वॉल्व है, ठीक है, और आई नाम इन्वॉल्व है, और बताइए एस नाम इन्वॉल्व है। एस से कैपिटल लेटर बता रहे हैं, ठीक है, ओ पी क्यू आर, ये, और बताइए एम एंड एन, ये बहुत ज़्यादा है, एम एंड एन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है कार्मिक था, ठीक है। और तो ये कुछ नेम है, लेटर है, जैसे आप लोगों को लगे ले लीजिएगा। आपका होगा, आपके हेटर का होगा, हेटर्स का ही ज़्यादा आ रहा है ना। ए आप होंगे, आपका हेटर हो सकता है, पर्सन हो सकते हैं एन, और ज़्यादातर ऐसा आ रहा है कि जो आपके पर्सन का नाम है, अगर मान लो आपका नाम ए से शुरू हो रहा है, सपोज, है ना, जैसे मेरा ए से शुरू हो रहा है, तो मैं अपना ही एग्जाम्पल ले देती हूँ, ठीक है। अगर ए से शुरू हो रहा है और आपके पर्सन का नाम एन से शुरू हो रहा है, तो उस पर्सन का नाम भी एन से है। आ गया समझ में। बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि जो अक्षर से आपके पर्सन का नाम शुरू हो रहा है, जिस लेटर से, उसी लेटर से, उसी अल्फ़ाबेट से उस पर्सन का नाम भी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इतना काफ़ी हो जाएगा जानने के लिए। और दूसरा भी हो सकता है, और एस ज़्यादा पे यहाँ पे आ रहा है, एश, है ना, एन एश। और एक शहर में नहीं रहते हैं, ठीक है। सिटी भी आ रहा है, लेकिन सिटी छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, है ना, सिटी छोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें यूपी भी आ रहा है, पंजाब भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, ठीक है, और महाराष्ट्र भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है। और हो सकता है इस वक्त
तीनों आप लोग 3 स्टेट में हो, आप अलग स्टेट में हो, आपके पर्सन अलग स्टेट में हो और वो पर्सन अलग स्टेट में हो, ठीक है। और हो सकता है आप के पर्सन जिस स्टेट के हैं वो पर्सन भी उसी स्टेट का, फ्रेंड्स है ना, तो स्कूल कॉलेज में होंगे। अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो मेडिकल के फ्रेंड्स होंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे। तो जब आपके पर्सन ने आपका फ़ोटो वगैरह ले जाके उनको दिखाए थे तो मैरिज से पहले, तो उस बंदे की नीयत जो थी ख़राब हो गई थी, और वो बंदा जो भी है आपके मतलब ज़बरदस्ती, आपके पर्सन की भी आदत गंदी है, वो कोई दूध का धूला धूली नहीं है, उसको क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती किसी को अपने लाइफ में लाने के लिए। तो लाइफ में लाना था, उनके घर में कोई पूजा वूजा होता है, काली पूजा, कोई पूजा उनके घर में लोग पूजते हैं, तो ले जाके अपना इंटेंशन साध लिए कि भाई शादी करना है तो फिर मतलब मेरे से शेयर करना या मेरे तक लाना या कुछ भी करना। तो क्या आपसे परमिशन लिया था आपके पर्सन ने या उसने? तो यहाँ तो परमात्मा बजाएंगे, पर्सन की भी बजाएंगे और उसकी भी बजाएंगे। आपके पर्सन गए क्यों? ये कोई भी इस तरह का जो भी चीज़ है आया तो आपने उसको लिया ही क्यों? तो आपके पर्सन की मजबूरी थी उसको अपने घर तक लाना, अपना घर दिखाना, अपना प्रॉपर्टी दिखाना, है ना। तो इस तरह से करके चले गए तो ठीक है, देखिए करके चले गए, आपके सामने है। आने से पहले अगर आपने नया घर लिया तो नया घर भी आपने उनको दिखा दिया, और नए घर में भी कुछ ना कुछ करके चले गए वार्डरोब वगैरह में। तो ठीक है, बज रही है, बजा रहे हैं, परमात्मा बजाने वाले हैं, दूसरा कोई क्या ही बजाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उनकी बज रही है, परमात्मा बजा रहे हैं, ठीक ठाक टावर देख लिए, मुसीबत तूफान जो दिए हैं फेस करेंगे। ऐसे भी मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि वो बंदा या बंदी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जहाँ से जन्म लिए हैं वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। माँ काली क्या छोड़ देगी? बजाएगी, है ना, अच्छा से बजाएगी। तो ना वहाँ के रहेंगे ना बाहर के हैं वहाँ के रहेंगे, ना बच्चे पूछेंगे। अगर आपका बच्चा को आपके अगेंस्ट यूज किए हैं, उसको बीच में लाए हैं, और अगर उन्होंने सोचे थे कि आपके बच्चे से उसके बच्चे की शादी कर लेंगे, अगर आपकी बेटी है उसका बेटा है, अगर उसका बेटा है इसकी बेटी, मतलब इस तरह से, तो प्रॉपर्टी पे लालच थी, कहीं पे लालच थी, तो बम्बू तो लगाएगी और लग चुकी है। टावर है, टावर कोई छोटी कार्ड नहीं है। तो आपके बच्चे की एजुकेशन को रोका, आपके एजुकेशन को रोका, आपकी खूबसूरती उनकी आंखों में चुभती है, जलती है, आग लगती है, तो परमात्मा जो है उनकी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी लिखिए। उनको किनको डिवाइन टुगेदर 7777 से कनेक्टेड होते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू एंजल पावर, थैंक यू ऑल एंड सिस्टर पावर, थैंक यू।